देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। किसी भी मुल्क के लोगों के लिए जमहूरी निज़ाम की बड़ी अहमियत होती है और इस निज़ाम को बरकरार रखने के लिए ज़रूरत इस बात की भी होती है कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होते रहें, लोगों को वोटिंग का मौका मिलता रहे, क्योंकि वोटिंग का मौका मिलते रहने से ही जमहूरी निज़ाम की इस तारीफ की अहमियत रहती है कि ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें लोगों की हुकूमत लोगों के लिए और लोगों के ज़रिए चलाई जा रही है। इसलिए जमहूरी निज़ाम की बका के लिए ज़िमनी इंतखाबात की भी अहमियत है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिन रियासतों के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया है, उनकी अहमियत इसलिए भी है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की एनडीए से अलहदगी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ हुकूमत बना लेने से न सिर्फ बिहार में सियासी हालात बदल गए हैं, बल्कि बहस और मुबाहिसे का एक सिलसिला सा शुरू हो गया है कि बिहार की ये सियासी तब्दीली साल 2024 में होने वाले आम इंतखाबात पर किस हद तक असरअंदाज होगी। ज़िमनी इंतखाबात बिहार की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज पर होंगे। इसके अलावा ज़िमनी इंतखाबात महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मंगुड़, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्ण नाथ और उड़ीसा में धामनगर सीटों पर भी होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इन इंतखाबात से मुतज़क्किरा रियासतों की सियासी हवा की सिमत जानने में मदद मिलेगी। बीजेपी की सरबराही वाली एनडीए और अपोजिशन पार्टियों को यह जानने का मौका मिलेगा कि साल 2024 के आम इंतखाबात के लिए उन्हें कितनी कोशिश करनी होगी, क्योंकि गुज़िश्ता चंद महीनों की सियासी हलचल से यह बात नाकाबिले फहम नहीं रह गई है कि पार्टियों ने साल 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बिहार के पिछले असेंबली इलेक्शन में आरजेडी को 23.11%, बीजेपी को 19.46%, जेडीयू को 15.39% वोट मिले थे। बीजेपी और जेडीयू दोनों के वोटों में बितरतीब 4.96% और 1.44% कमी हुई थी। आरजेडी का वोट 4.79% बढ़ा था। इसलिए ज़िमनी इंतखाबात किसी हद तक यह अंदाज़ा लगाने का मौका फराहम करेंगे कि नीतीश कुमार के बीजेपी का साथ छोड़ने और आरजेडी के साथ आने से सियासी हालत में क्या तब्दीली आई है। गोपालगंज सीट से बीजेपी के सुभाष सिंह जीते थे, जिनका इसी साल अगस्त में इंतकाल हो गया, और मोकामा सीट से आरजेडी के अनंत कुमार सिंह जीते थे। यानी बिहार में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में ज़्यादा इम्तिहान बीजेपी और आरजेडी का है कि वो अपनी सीटों को बचा पाती हैं या नहीं। ये कहने में तामुल नहीं होना चाहिए कि इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद बिहार के असल सियासी मौसम का पता चलेगा और ख्यास इस बात का लगाना आसान होगा कि इसके असरात कौमी सियासत पर कैसे पड़ेंगे। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की तरह तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव भी अपोजिशन इत्तेहाद के लिए कोशां नजर आते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं। अगले बरस तेलंगाना के असेंबली इलेक्शंस होने हैं, चुनाचे उनके लिए इस ज़िमनी इंतखाब की बड़ी अहमियत है। तेलंगाना की मंगुड़ सीट से कांग्रेस के टिकट पर कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने जीत हासिल की थी, मगर इसी साल उन्होंने बीजेपी से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। यानी बीजेपी के लिए ये सीट बहुत अहम है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने सियासी इस्तेहकाम का एहसास दिलाने की कोशिश करेगी। ज़िमनी इंतखाब महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट में भी होगा। गुज़िश्ता इंतखाब में इस सीट से शिवसेना के रमेश लड़ चुके और जीते भी थे। उनके इंतकाल के बाद ये ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। एकनाथ शिंदे के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने के बाद शिवसेना के लिए ये मौका है कि वो ताकत का भरपूर इजहार करे, क्योंकि अभी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भी इलेक्शन होने हैं और इस ज़िमनी इंतखाब से शिवसेना को लोगों का मूड समझने में आसानी होगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी की ये कोशिश होगी कि वो सियासी ताकत का एहसास दिलाए। उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्ण नाथ सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब होगा, क्योंकि इस सीट से पिछली असेंबली इंतखाबात में जीतने वाले बीजेपी के अरविंद गिरी का इसी साल सितंबर में इंतकाल हो गया। हरियाणा में आदमपुर और उड़ीसा में धामनगर सीटों के लिए भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे। आदमपुर के एमएलए कुलदीप बिश्नोई इसी साल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए। तो पिछले इलेक्शन में धामनगर के जीतने वाले बीजेपी के विष्णु सेठी का इसी साल सितंबर में इंतकाल हो गया था। ज़िमनी इंतखाबात 3 नवंबर को होंगे और उनके नताइज का ऐलान 6 नवंबर को होगा। यानी 6 रियासतों की सियासी हलचल जानने के लिए 6 नवंबर का दिन एक अहम दिन होगा। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।